किसान बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद शुरू। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बंद का असर, कई जगह रोकी गई ट्रेन। बंगाल में कई जगह लेफ्ट पार्टियों ने किया चक्का जाम। जादवपुर में समर्थक ट्रेन की रेल पटरियों पर बैनर पोस्टर लेकर बैठे। लेफ्ट के कार्यकर्ता रेल पटरी पर उतरे। केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंद करो, बंद करो। हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन पर भारत बंद को लेकर समर्थक बैठे। रेल सेवा प्रभावित, मुसाफिर परेशान हुए। भारत बंद का असर बड़ोदरा अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी पड़ा। जम्बुआ के पास टायर जलाकर हाईवे के ट्रैफिक को प्रभावित किया गया। कृषि बिल के विरोध में हाजीपुर में सुबह सुबह चक्का जाम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर टायर जलाकर आगजनी और नारेबाजी की। बिहार के जहानाबाद, खगड़िया, दरभंगा में किसान और महागठबंधन कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतरे। कृषि बिल वापस लेने की मांग की। गुजरात के नवसारी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुबह 4 बजे एपीएमसी बंद करवाने की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में किसानों ने किया चक्का जाम, ट्रेन रोकी। पंजाब और हरियाणा के हर टोल पर किसानों का प्रदर्शन। बसों और किसी तरह के वाहन को नहीं निकलने दिया जा रहा। चंडीगढ़ में वकीलों ने की नारेबाजी। किसानों के बंद को समर्थन करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कामकाज किया ठप। अमृतसर में बंद सफल करने के लिए दुकानें बंद करवाई गयी। जिन दुकानों को खोला गया था उनके शटर बंद किए गए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। सब्जी मंडी की कुछ दुकानें बंद और कुछ दुकानें खोली गईं। मराठी क्रांति ठोक मोर्चा ने भी किसानों के भारत बंद में हिस्सा लिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शेतकऱ्याला न्याय। किसानों के समर्थन में नवी मुंबई में बाइक रैली निकाली गई। मराठी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालते हुए सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ट्रेन रोकी गई। मलकापुर स्टेशन पर चेन्नई अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस को रोका गया। पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया। चंडीगढ़ के अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम किया। झारखंड के रांची से किसानों का अनोखा प्रदर्शन। गले में रोटी टांग कर किसानों ने प्रदर्शन किया। विशाखापट्टनम में किसानों के प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। नेशनल हाईवे रोककर लेफ्ट की महिला कार्यकर्ताओं ने कबड्डी खेली। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर डांस भी किया। लेफ्ट के कार्यकर्ता किसानों के बंद के समर्थन में उतरे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के बंद को लेकर गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया। भोपाल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन मुस्तैद है। आधा दर्जन रूट्स को डायवर्ट किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। कलबुर्गी में लेफ्ट समर्थकों ने बस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों के बंद को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, कहा उठो साथी, अगली फसल और अगली नस्ल के लिए लड़ना होगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुलाए गए भारत बंद में देश भर के 400 से ज्यादा किसान संगठन शामिल। तो देश भर में भारत बंद के समर्थन में किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का चक्का जाम जारी है। कई जगहों पर सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से भारत बंद का आह्वान किया था। किसान संगठनों के आह्वान के मुताबिक 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। देश के कई शहरों में सुबह से ही लोग भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम करना शुरू कर चुके थे। देखिए इस रिपोर्ट में। की बातें पूरी करो, पूरी करो। हमारी मोदी जी होश में आओ, होश में आओ।
दिल्ली से लेकर गुजरात तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर ओडिशा तक और झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक आज भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जहां किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जमे हुए हैं, वहीं भारत बंद के समर्थन में गुजरात के भरूच में टायर जलाकर सरकार के कृषि कानून का विरोध किया गया। बिहार के हाजीपुर में भी लोगों ने आगजनी कर भारत बंद का समर्थन किया है। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर कमेटी ने जबरन दुकानों को बंद करवाया। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसानों ने खेत में प्रदर्शन कर भारत बंद का समर्थन किया है। शेतकऱ्याला न्याय, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इसके अलावा यूपी के प्रयागराज में ट्रेनें रोकी गयी। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कोलकाता में सड़क से लेकर रेलवे पटरी तक लोगों ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं पटना के बाजारों में दुकानों पर ताला लगा दिखा। चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि झारखंड की राजधानी रांची में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। रांची में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने अपने गले में रोटी की माला पहनकर केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत बंद के दौरान महिलाएं सड़क पर कबड्डी खेलती नजर आईं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई है, जहां बीजेपी दफ्तर का घेराव करने गए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में जबरदस्त हाथापाई भी हुई। यहाँ पर मेरे सामने बीजेपी दफ्तर है, यहाँ पर एबीवीपी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं सड़कों पर अब ये आ गए, बीजेपी के दफ्तर तक पहुंच गए हैं ये लोग। और अब बीजेपी दफ्तर का घेराव की जहां तक बात है, कहीं कोई घटना न हो जाए, ऐसे में पुलिस ने भी यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। काफी झड़पें भी यहाँ पर हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस और एनएसयूआई के इन लोगों के बीच में। क्योंकि एबीवीपी का कार्यकर्ता है, वे बीजेपी ऑफिस के घेराव को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह का यहाँ पर ये पूरा नजारा है बीजेपी का ऑफिस का, जब घेराव करने एनएसयूआई के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर यह स्थिति काफी चिंता वाली थी और धक्का मुक्की का दौर, और पुलिस को अब कई जगह यहाँ पर सख्ती करनी पड़ रही है इन लोगों को बीजेपी ऑफिस में घुसने से रोकने के लिए। जम्मू में युवाओं ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाड़ी पर काले झंडे लगाकर युवाओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद की बात की जाए तो जम्मू में भी कई संगठनों की ओर से, किसान संगठन हो या अन्य कई संगठनों जिसमें सिख संगठन है, सिविल सोसाइटी हो, उसकी ओर से भी किसानों का पूरा समर्थन किया जा रहा है। जम्मू में आप देखिए कोई युवा जो हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे ये जो किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है ये उसके साथ है। और तमाम यहाँ पर पोस्टर हाथों में लिए हुए, गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, गाड़ी पर जो है काला झंडा लगाया हुआ है। कई जगहों पर हमने देखा कि कई लोग जो हैं अपनी बाजू पर काली जो पट्टी है वो बांध कर आए हैं, साफ तौर पर बताना चाहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं और सरकार के खिलाफ है। गाड़ी पे भी लिखा हुआ है, जो पोस्टर लगाया हुआ है। तमाम यहाँ पर आपको युवा दिखेंगे जो कि यहाँ पर पोस्टर लिए हुए हैं और साफ तौर पर यहाँ पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी ये लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर हैं और खासतौर पर जिस तरह से किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये भी किसानों के साथ उस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ में भी बंद का असर देखा गया। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर कुछ इसी तरह है। हाईवे पर पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल खड़े हैं। दूसरी तरफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का 12वां दिन, दिल्ली जाने वाली सड़क पे किसान पहले से ही बैठे हुए थे, लेकिन आज भारत बंद और चक्का जाम के दौरान ठीक 11 बजे कुछ किसान दिल्ली से यूपी और उत्तराखंड जाने वाली सड़क पर आ गए और यातायात को रोक दिया। अच्छी बात और है कि किसानों ने एक व्यवस्था की है कि दिल्ली जाने को
या दिल्ली से आने वाले में रास्ते में एम्बुलेंस के निकलने के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है उसे तत्काल रास्ता दे दिया जाता है। यहाँ तरह तरह के किसान संगठन, साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने आए हैं और भारत बंद के साथ साथ चक्का जाम सफल होने का दावा कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगातार जो किसान नेता हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने भारत बंद का जो प्रदर्शन है वो करें। कोई भी स्थिति आपत्तिजनक ना हो, कोई भी स्थिति बिगड़ने न पाए, लिहाजा हर जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक का आवागमन पूरी तरह से रोज की तरह यानी कि सामान्य देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह भी है, सबसे अहम बात भी है कि आज दुकानों पर भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जो राजधानी लखनऊ के बाजार है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। जगह जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि आमतौर पर इस तरह की सिक्योरिटी जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर देखी जाती है, लेकिन आज फिलहाल फोर्स की संख्या में वृद्धि की गई है। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको लगातार गश्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे देश में किसान बिल कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बिल सामने आए हैं और उसी के मद्देनजर आपको दिखाना चाहेंगे, ये अनोखी तस्वीर है मुंबई के गोवंडी इलाके की, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता व विधायक अबू आजमी बैल चलाकर यहां पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अबू आजमी के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं मुंबई के, और यहां पर ये बैल चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं इनके साथ मौजूद हैं। ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अनोखा तरीका है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरह से बैल को लेकर अबू आजमी निकले हैं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है। चंडीगढ़ के हल्लो माजरा के पास फिलहाल आप देख सकते हैं कि बेशक चंडीगढ़ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं दोनों ओर से, चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाली जो मुख्य सड़क है हल्लो माजरा के पास, उसको जाम कर दिया गया है। दोनों ओर ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने झंडे उठाए हुए हैं और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जय जवान जय किसान की नारे भी लगाए जा रहे हैं। रोष के जो काले झंडे थे, काले झंडे भी यहाँ पे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह जाम की स्थिति यहाँ पे पैदा भी होगी और आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रास्ता पंचकुला से आता है, लेकिन पंचकुला के से चंडीगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है और यहाँ पर माहौल काफी गरमाया हुआ है। दिल्ली में इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस रही। धौला कुआं से लुटियन जोन की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा काफी कड़ी रही। इस वक्त मैं गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे मौजूद हूँ। एक तस्वीर मैं यहाँ की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से किसानों ने आज चक्का जाम बंद का आह्वान किया था, लेकिन जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि ट्रैफिक की मूवमेंट लगातार जारी है। जो सीआरपी और पुलिस की जो मूवमेंट है इस इलाके में बैरिकेडिंग के साथ यहाँ मौजूद तो जरूर है, ट्रक लगाए गए हैं, पुलिस ये व्यवस्था है, डबल बैरिकेडिंग है। आगे अगर हम बात करें, आगे भी पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस की मूवमेंट है। दोनों तरफ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो सड़कों पे वाहनों की आवाजाही है वो देखी जा सकती है। जिस तरीके से चक्का जाम की बात की जा रही थी, फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है। जो रूट है नॉर्मल है और रास्ते खुले हैं। जिस तरीके से देखें, एक तस्वीर और दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी हैवी कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ आगे की तस्वीर चल के थोड़ा, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि जो मूवमेंट है वो पुलिस की है यहाँ पर। क्योंकि अगर किसान आते हैं, या जिस तरीके की तस्वीर बात की जा रही थी कि हाँ चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे, और जिस तरीके से भारत बंद की बात करी थी, ये आप तस्वीरें देखें, ये ट्रक मिट्टी से भरे ट्रक हैं, जरूरत पड़ेगी तो इनको सड़क पर लाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का कई किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 13 दिनों से किसान संगठनों के नेता और कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। इन किसान संगठनों को कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है। जयपुर से केजे श्रीवास्तव,
जम्मू से पंकज शर्मा, मुंबई से दीपक दुबे, लखनऊ से अशोक तिवारी, दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24।